चीन पाकिस्तान से गधे दरामद करना चाहता है। वजारत तिजारत के हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत को ब्रीफिंग। कमेटी के रुकन दिनेश कुमार ने बताया, चीन कहता है पाकिस्तान गधे और कुत्ते बरामद करे। पाकिस्तानी गधा तो उनकी जुबान नहीं बोलता। बिल्कुल, पाकिस्तानी गधा अपनी जुबान बोलता है, चाइनीज गधा अपनी जुबान बोलता है। अब दोनों गधे आपस में बात भी नहीं कर सकेंगे। मैं कहता हूँ जी, कोई बुरी से बुरी चीज भी क्यों ना हो, गधा तो फिर एक जानवर है, एक्सपोर्ट तो किया जा सकता है। कि इंडिया के साथ $125 अरब की ट्रेड है और हमारे पास गधों के फार्म ही आ रहे हैं। नहीं, ये आप देखें 22 वाली बात कर रहे हैं। हमारी भी $20 अरब की ट्रेड है, हम उस ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं। गधों के जरिए बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में गधों की डिमांड बढ़ने के पीछे चीन का हाथ है। दरअसल चीन में ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक के लिए गधे की खाल का इस्तेमाल होता है। चीन दुनिया भर में गधों के सबसे बड़े इंपोर्ट्स में से एक है। चाइना के लोग क्योंकि गवादर में बहुत ज्यादा हैं और जी वो अक्सर गधे का गोश्त खाते हैं, तो जी उनके लिए जो है वहां पर जो है इंतजाम किया गया है और कहा गया है कि बिल्कुल गधे का गोश्त मिल जाएगा। और अब जी ये कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान में गधा इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर काम करना चाह रहा है। जी अब ये जब पुलवामा का वाकया हुआ था ना हमना, उस वक्त ये रूड अवेकनिंग थी जब हमने उनका अभिनंदन को रोका हुआ था। उस रात वापस नहीं गए थे, तो हिंदुस्तान ने उसी रात को फैसला किया कि वो पाकिस्तान पे हमला करेगा और तय किया गया कि ये उकाड़ा वाली जगह पे एक वो मिसाइल मारा जाएगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इतना नीचे गिर चुके हैं कि वो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए गधों का एक्सपोर्ट करने वाले हैं। पाकिस्तान के मशहूर मीडिया आउटलेट डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक कराची और ग्वादर में पाकिस्तान गधों का फार्म हाउस खोलने वाला है, जहां एक स्लॉटर हाउस में गधों का मीट तैयार करके उसे चाइना एक्सपोर्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान का लक्ष्य ये है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, जिसमें गधों को एक्सपोर्ट करना नंबर 1 है। दरअसल चीन में गधों की काफी मांग होती है। यही वजह है कि चीन की सरकार ने पाकिस्तान को गधों का फार्मिंग करने को कहा है, क्योंकि चीन इस गधों की मीट से मेडिसिन बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचेगा। इसी वजह से पाकिस्तान में गधों की डिमांड बढ़ गई है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार महंगाई से अपना पल्ला झाड़ने के लिए कभी खजाना निकलने की बात करती है, तो कभी गधे बेचकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की बनाने की बात करती है। पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से उनका पूरी दुनिया में मजाक बनता है। Wants to establish donkey farm? नहीं यार, ये सही है। हाँ? ये सही बिल्कुल खबर है। नहीं, चाइना को क्यों पाकिस्तान से गधे चाहिए? क्यों चाइना के पास अपने गधे नहीं है? ये जो मसले बन गए पाकिस्तान में, क्यों? तो कहते हैं नहीं पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा एनवायरनमेंट है डंकीज के लिए। नहीं, पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में किस चीज का एनवायरनमेंट? गधों के एनवायरनमेंट? बिल्कुल यार, आप ये मजाक कर रहे हैं। ये किसकी खबर है? ठहर, मुझे भेजे ना ये खबर, मैं आपको मैं इसको स्टडी करता हूँ कि चाइना ने किस तरह ये हमसे ये हिम्मत की। फॉरवर्ड कर दिया, आप देख सकते हैं। अच्छा, इस पे लिखा हुआ है जी, चाइना जो है वो पाकिस्तान में डंकी फार्म इंडस्ट्री को, डंकी इंडस्ट्री, बिल्कुल तो कहते हैं पाकिस्तान में एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि तो डंकी सेफ है। नहीं, कौन सा एनवायरनमेंट है? पाकिस्तान में सहरा है, पाकिस्तान में पहाड़ है, पाकिस्तान में मैदानी इलाका है, चटियल इलाका है, इतना कुछ है। मतलब ये डंकी इंडस्ट्री, मुझे लगता है अखबार ने खबर गलत छाप दी है। मैं इस पे प्रोटेस्ट करता हूँ। मुझे लगता है ये खबर गलत है। वो कहना ये चाह रहे थे कि चाइना नीड्स टू इम्प्रूव ह्यूमन इंडस्ट्री, ह्यूमन पावर को इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन आप जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, ये डंकी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। और मैं इस पर बड़ा परेशान एक चीज पे और भी हुआ। क्या? वो कह रहे हैं ग्वादर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर। हाँ जी, ग्वादर में। नहीं, ग्वादर तो हमारी पानी बड़ा अच्छा है ना। नहीं, मुझे ये बताएं, नहीं गधों ने वहां तैरना है? नहीं, गधे हैं, मछली हैं, क्या है वो? चाइना के गधे होंगे ना। नहीं यार, मेरे से मजाक ना करें। दिस इज अ वेरी सीरियस नेशनल सिक्योरिटी इशू है ये। उसकी वजह यह है कि हमारे चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने ये जो काम शुरू कर दिया है जी कि डंकी इंडस्ट्री, और फिर खबर भी जो आपने मुझे भेजी है इसमें यह है कि ग्वादर एक्सपो, देखें बात सुने, ऐसे नहीं मैं बात करने दूंगा आपको। पाकिस्तान के ऊपर कोई बात नहीं करने दूंगा। बात यहाँ पे ये हुई थी, ग्वादर के अंदर एक डीप सी पोर्ट है। अच्छा, क्या है? डीप सी पोर्ट है। वहां पे जहाज आएंगे, लंगर अंदाज होंगे, और जिस तरह कराची पोर्ट है या पोर्ट कासम है या इस तरह है, तो हम भी इसको
उठाना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन 10 साल बाद हमें ये पता चल रहा है कि वहां पे चीजें ये आप कहीं गधों के कंधों पे तीन उठाना चाहते हैं? नहीं कंधों में इन्होंने क्या उठाना है, मुझे तो मैं परेशान हो गया हूँ। जी। और ये खबर अब वो हमने सवाल वहां पे ये था कि यार इस ग्वादर पोर्ट को उठाएंगे चाइनीज, हमें तो अमेरिका और इंडिया ये सोच रहा है वहां पे बन रहे हैं मिलिट्री फैसिलिटी बन रही है, आप कह रहे हैं कि वहां गधों की इंडस्ट्री बन रही है। आपने इन्हें ग्वादर क्यों चूज किया है? पंजाब, सिंध, केपी के उधर तो अच्छा है। मेरा ख्याल है चाइनीज पाकिस्तान से मजाक कर रहे हैं कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके साथ कारोबार किया जाए, कोई आपके यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जाए, तो आपको गधे जो है ना वो ही हमें एक्सपोर्ट कर दें। जब आप हमें कोई प्रोसेस्ड गुड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जब आप हमें कोई ऐसी चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर ठीक है आप हमें गधे एक्सपोर्ट कर दें। आप जो आप अफोर्ड कर सकते हैं या जो आपकी सोच है या जो आपका मजाज है वो हमें बेसिकली मुझे लग रहा है टॉन्ट कर रहे हैं। लेकिन एक और परेशानी की बात है, वो क्या? पता ये चला है, जो आपने खबर भेजी है मैं पढ़ रहा हूं कि एक बंदा ज़ाओ फी, वाइस प्रेसिडेंट चाइनाज डंकी इंडस्ट्री ब्रांच, अच्छा वहां पे डंकी गधों की पूरी इंडस्ट्री है। अच्छा है? अच्छा मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में हमारे पास गधे बहुत हैं, घूमते नजर आते हैं अक्सर आपको, और वो गधे काम नहीं करते, वो गधों ने मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ है। अच्छा। वो गधे जो हैं वो अपने आप को समझते हैं कि वो मुल्क को चला रहे हैं, लेकिन उनसे चल नहीं रहा मुल्क। क्योंकि अभी जो हमने देखा है 16 नवंबर 2024 को भारत ने एक सक्सेसफुली टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान के काफी हिस्से और साथ साथ चाइना के भी कुछ हिस्सों को ये कवर करता है। 1500 किलोमीटर का ये इसकी रेंज है। तो आप कैसे देख रहे हैं? अब बाकी ममालिक को भी सोचना होगा और पाकिस्तान को बाकी ममालिक के साथ डिप्लोमेटिकली इंगेज करना चाहिए ताकि रीजनल आर्म्स कंट्रोल मेजर्स ले सके हम। देखिए अब ना ये जो हथियारों की दौड़ है खित्ते में, इसमें हिंदुस्तान तो वाकई बहुत आगे जा चुका है, और सही बात कह रहे हैं ब्रिगेड साहब कि $85 बिलियन का उनका दिफा का बजट है। हम कई बरसों से $8 बिलियन पे खड़े हुए हैं, हम नहीं मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आमना हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो फ़ौजें रखी जाती हैं ये इसलिए रखी जाती हैं डेटरेंट्स के तौर पे, जिन मुल्कों की फ़ौजें होती हैं उनके दरमियान जंगें नहीं होती। अभी आपको स्पेसिफिक 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा अभी जिसका जिक्र किया गया। अभी देखें हुआ ये क्या था, अब ये जब पुलवामा का वाक़या हुआ था ना आमना, उस वक्त ये रूड अवेकनिंग थी, जब हमने उनका अभिनंदन को रोका हुआ था, उस रात वापस नहीं गए थे, तो हिंदुस्तान ने उसी रात को फैसला किया कि वो पाकिस्तान पे हमला करेगा, और तय किया गया कि ये उकाड़ा वाली जगह पे एक वो मिसाइल मारा जाएगा। हमें चाइनीज़ ने मैं आपको बताऊँ, चाइनीज़ ने हमें रात को इतला दे दी कि ऐसा होने जा रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, जनरल बाजवा ने, वो जो सेंटकॉम के चीफ हैं जनरल टोटल, उनको फ़ोन पे बताया कि भी देखें हम ये रफ़ायती हथियारों में हम पीछे हैं, अगर हिंदुस्तान ने ये काम किया हमारी इतला है तो हम फिर हमारे पास और कोई हल नहीं है, हम न्यूक्लियर हथियार मारेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये मामला रुक गया। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ये एक बड़ा लम्हा था कि हमने सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो हमने सक्सेसफुली इसको कहते हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल हमने बनाया F2, और जो 23 मार्च को ये अपने लोगों ने इसको देखा भी। अब जो आगे जो हो रहा है ना, हम सुपरसोनिक की तरफ जा रहे हैं, और साथ साथ हम इसमें अल्लाह भला करे ये हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम F3 और F4 ये मिसाइल बनाने जा रहे हैं, 450 अपना किलोमीटर के और 750 किलोमीटर के। Great. तो ये बैलिस्टिक मिसाइल होंगे, सुपरसोनिक मिसाइल होंगे। और हिंदुस्तान में इस वक्त जो बहस हो रही है आमना, उनके थिंक टैंक और दिफाई अदारे ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने कैसे 2-2.5 सालों में कैसे टेक्नोलॉजी बना के सब कुछ कर लिया है। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह खुद किया है। लिहाजा अब हम किसी भी सूरत में हम किसी से पीछे नहीं हैं। हम हर जिसको कहते हैं ये जो करना चाहते हैं हमारे खिलाफ मिस एडवेंचर, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे।